तो देखते हैं आज किस तरह से मार्केट मूव करता है और कैसे यहाँ से आगे बढ़ता है। इन सब पे बातचीत करेंगे, सवाल लेंगे आपके। और आज के हमारे मेहमान हैं यहाँ पे सर्वेंद्र, उनके पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो उतार चढ़ाव चल रहा है इसको कैसे समझा जाए। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। तो आज की वोलेटिलिटी क्या बता रही है? यानी आज की वॉलेटिलिटी तो यही बता रही है कि देखिए उठापटक चालू है और कशमकश चालू है 22,000 के लेवल के आसपास निफ्टी में। बट देखिए थॉट वही है जो गए हफ्ते से या गए 2-3 महीनों से कैरी कर रहे हैं साल के स्टार्ट से, कि भाई देखिए बहुत ज्यादा 22,500 22,550 के ऊपर जा नहीं पाएगा स्पॉट निफ्टी। और सेलिंग प्रेशर्स और प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। और पॉसिबली अब देखिए कि अब यहाँ से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में जिस तरह की वीकनेस आई है, जो कि ऑलरेडी चल रही थी 6-8 महीनों से, तो आई थिंक वही एक चिंता का विषय है। और मिड कैप्स की तो जो धुलाई हो रही है वो तो चिंता का विषय है ही, तकलीफ है। बट जो लोग हमारे शो सुन रहे हैं, आई थिंक उनको फायदा हुआ हो और थोड़ा बचे हो इससे, यही कामना करता हूँ। कोफोर्ज के लिए क्या कामना है आपकी? जी कोफोर्ज पर क्या कामना है? 5% नीचे है। जी जी जी। नहीं देखिए, अब मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ इवेंट रहता है, जहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन रहता है, वहाँ पे एक आध दिन थोड़ा इग्नोर करता हूँ। बट या अगर किसी के पास ऑलरेडी ट्रेड है, जो हमने हमने ऊपर में भी हमेशा प्रॉफिट बुकिंग और बेचने की राय दी है, तो आई थिंक ऊपर से तो काफी अब करेक्ट हो चुका है। 1-2 दिन न्यूज के घेरे में रहेगा, बट ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड्स अब कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है और नीचे का स्तर ये ऑल छू सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर 5750 टूट गया, ऑलरेडी गिर चुका है, बट अगर 5750 टूटा तो आई थिंक 5200-5300 के भी घर यहाँ पे खुल जाएंगे। तो फिलहाल तो ओवर सोल्ड है, 1-2 दिन इसको वॉच करें। बट किन्हीं कारणों से 5700 के नीचे आई थिंक 5200 का और 5300 का घर खुल जाएगा यहाँ। ओके 57 तोड़ा तो 5200 तक जा सकता है कोफोर्ज। इसमें खबर ये है कि हमने हेडलाइन भी पढ़ी थी कि उन्होंने 3200 करोड़ रुपए का QIP करना है। ये मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए स्टॉक में तेज़ गिरावट है। और मार्केट वैसे भी IT कंपनी के फंड रेज पसंद नहीं करता, वो भी इतना ह्यूज अमाउंट। एनीवे सवाल जवाब लेते हैं। भरतपुर से श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम सुंदर जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे सर बताइए? बस बढ़िया सर। बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास सर 100 शेयर्स हैं अपने यहाँ लक्ष्मी केमिकल्स के, जो 291 रुपये कुछ पैसों पे बाई किए थे। और अभी उसका है 231 रुपये 75 पैसे का कुछ CMP है। मेरा उद्देश्य तो शॉर्ट टर्म ही था, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही था। लेकिन अभी जो डाउन हो रहा है मार्केट के हिसाब से, अभी क्या करना चाहिए सर? होल्ड रखें या सेल कर दें? शॉर्ट टर्म जब आपका मन था तो वो कितने समय के लिए था? टाइम क्या था? हाँ, ये 6-7 महीने के करीब। उस टाइम तो ये इधर अप जा रहा था उस टाइम तो। नहीं, आप मतलब जब शॉर्ट टर्म आप बोलते हो तो आपका मतलब था 6-7 महीने के लिए आप लेना था, ले आया था आपने? जी जी जी। ओके सरवेंद्र जी, लक्ष्मी केमिकल्स जो है 291-92 रुपये इन्होंने खरीदा है, 232 चल रहा है। शॉर्ट टर्म की परिभाषा के हिसाब से इन्होंने कम से कम 6-7 महीने मन में सोचा था, लेकिन नीचे है, क्या करना चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म जब इन्होंने बोल दिया है, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि भाई उछालों में निकलने की कोशिश करें। फिलहाल यहाँ पे तो मैं इनको कुछ नई राय नहीं दे सकता, इन द सेंस कि पिछले लॉस के आसपास कहीं है। बट उछालों में आए और जितना कम इनको नुकसान हो सके, आई थिंक एक बार यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है और इसका हाई 2021 का लगा और 22, 23, 24 के बुल मार्केट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, गिरता ही जा रहा है। तो डेफिनेटली अंडरलाइन कुछ थीम रही होगी, अंडरलाइन कुछ वीकनेस रही होगी यहाँ पे, इसीलिए ये गिर रहा है। आई थिंक उछालों में निकले। 6-7 महीने में भी कुछ नहीं बनेगा क्या? जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। 6-7 महीने अगर होल्ड करें तो? देखिए यहाँ से तो होल्ड करना ही पड़ेगा, उछालों में ही इनको इसको रिविजिट करना है मेरे हिसाब से। यहाँ से तो इनको थोड़ा होल्ड करना ही पड़ेगा। मेरी राय तो यही रहेगी कि हाँ 1 से 3 महीना होल्ड करें। जब इतना झेल चुके हैं शॉर्ट टर्म के पीछे पीछे, काफी लंबा खड़े रह गए, बट अब टाइम देना पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा यहाँ। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, प्रमोटर ने भी माल बेचा है दिसंबर क्वार्टर में, तो ये कभी अच्छे संकेत नहीं होते हैं। प्रमोटर का माल बेचना अच्छे संकेत नहीं है। ओके भाई, थोड़ा होल्ड करिए इसको और उछालों में निकलने की कोशिश करिएगा या एक बार रिविजिट करिएगा हमारे साथ। अगला सवाल है नीतीश कुमार का, बलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी सर बताओ।
सर मैं इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का 445 शेयर खरीद रखा हूँ 251 के भाव से। ओके, क्या इरादा सर क्या है? अभी सर मेरा अभी लॉस चल रहा है 27-28 हजार रुपये। हाँ, तो 64 रुपये नीचे 1 से 3 महीने। जी सर, तो अभी क्या करना चाहिए सर मुझे? इरादा मतलब कितने दिन का है? 1 से 3 महीने तक है, शॉर्ट टर्म सर। 3 महीने के लिए लिया है। सरवेन जी जी। बताइए भाई। देखिए नीरज जी, इनसे माफी चाहूंगा, किन्हीं कारणों से इस पे मैं राय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा भाई, किसी कारण से सरवेन जी राय नहीं दे पाएंगे तो मैं इसमें अभी मैनेजमेंट से बात किया था लास्ट फ्राइडे को, मतलब जब महिला दिवस था उससे पहले वाले गुरुवार को। तो मैंने मैडम जी से बात की थी तो उन्होंने बहुत सारे बताए थे कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट में इन्होंने बिड कर रखा है, कहीं पे L1 है, कई सारे इनके कामकाज चल रहे हैं और वो बहुत बुलिश साउंड करी थी, बहुत कंस्ट्रक्टिव थी कि उनका कामकाज काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब ये वक्त की मार है कि स्टॉक गिर गया है, हालांकि पिछले 1 साल में 150% चला भी है। तो एंट्री थोड़ी शायद आपकी गलत हो गई नीतीश जी, लेकिन मार्केट ही ऐसा है, इसमें क्या करें, सबकी एंट्री गलत हुई है। तो इसको आप फ़िलहाल तो ऐसे रखिए, मैं कोशिश करूँगा किसी और टेक्निकल एनालिस्ट से जिनके कवरेज में आता हो उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन फंडामेंटली जो वर्तिका शुक्ला जी CMD है इसकी, वो बहुत पॉजिटिव साउंड कर रही थी। अगला सवाल है शैलेश का भावनगर से। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी तो सर। मेरा सवाल था SGVN पे था, 125.50 पैसे की मेरी बाइंग है 1 महीना पहले। तो अभी क्या करें सर, इसको रखे? मैं तो लॉन्ग टर्म में रख सकता हूँ सर, 1 आध साल तक, कोई इशू नहीं है सर, 1-2 साल रखना है सर। ओके सरवन जी, 1 आध साल के लिए SGVN ठीक ठाक लगता है कि आपको रखना चाहिए इसको? देखिए बहुत कंसेंसस स्टॉक है ये, बहुत ज्यादा कंसेंसस स्टॉक है, और कंपनी खुद के लिए, जो मैं मोटा मोटी नेट पे देख, खुद के लिए 9-10% पैसे कमाती है। तो जो खुद के लिए 9-10% ही कमाता है वो आपको 15-16-18% की लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग नहीं दे सकता। शॉर्ट टर्म में 1-2 साल 6 महीने चल सकती हैं चीजें, बट ये आपको लॉन्ग टर्म 15-16% की कंपाउंडिंग नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी खुद के लिए उतना नहीं कमाती, तो आपको कहां से कमा के देगी? मेरे हिसाब से तो उछालों में निकले, और बहुत ओवर ओन स्टॉक है, बहुत ज्यादा डार्लिंग स्टॉक रहा है, इसमें बड़ा बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। भाई इसमें फिर चार्ट पर नहीं अच्छा लग रहा है और उछालों पे इस पर निकलने की कोशिश करें। SJVN से बहुत लंबा होल्ड करने की राय नहीं है इसमें। आशीष मेहरोत्रा मुरादाबाद। आशीष जी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। बताओ जी सर, क्या हालचाल? बढ़िया सर। सर मेरे पास 500 शेयर IFCI के हैं सर, 28 रुपए के रेट पे लिए हुए, और NHPC है 100 रुपए के रेट पे लिए हुए 500 शेयर, और अरविंद। अरे बस दो ही बहुत है भाई। अरे दो बहुत है महाराज। 2 शेयर है सर, 2 शेयर क्या बता दीजिए सर। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए सर, 3 से 5 साल सर, मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेडर नहीं हूँ सर मैं कोई भी। ओके, तो 3 से 5 पहले साल के एक हिसाब एक से। करके लेते हैं। पहले IFCI बताइए, इन्होंने 28 पे लिया, 39 पे चल रहा है, क्या सही समय है निकल जाने का या और रुकने का? देखिए शो ये रेगुलरली देखते नहीं है लगता है, आई थिंक आधा मुनाफा बांध लेते ऊपर में तो इनका कैपिटल पूरा ऑलमोस्ट इनका 2.5 गुना हुआ था, आधा माल बेच लेते तो आधा फ्री हो जाता। बट अब काफी बड़ा करेक्शन 70 रुपए से 70 के ऊपर 70-71 रुपए वाला 40 रुपए हो गया है, तो मैं यहाँ इनको बेचने की राय नहीं दूंगा। थॉट यही है कि भाई कहीं 34 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर मेंटेन करें, ताकि किन्हीं कारणों से अगर बाजार नीचे जाता है तो एटलीस्ट थोड़ा मुनाफा लेके निकले। तो 34-40 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं और खड़े रहे 1 से 3 महीना। 34 याद कर लो आशीष जी, 34 रुपये का स्टॉप जी, लॉस। और NHPC का भाव क्या आपका, दोबारा बताइए? 100 रुपए का है सर, 500 शेयर है। 100 रुपये में NHPC लिया है। NHPC दिखाइए कितना चल रहा है अभी। सरवन जी NHPC पे भी राय दीजिए। 84 रुपये चल रहा है अभी। देखिए यहाँ पे भी थॉट मोटा मोटी वही है कि भाई उछालों में निकले। आई थिंक ये सारे के सारे डार्लिंग स्टॉक्स रहे हैं, बहुत बढ़िया चले हैं, और इनमें करेक्शंस जो हैं ठीक ठाक आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ये 65-70 के लेवल्स भी यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो आ सकते हैं, तो उछालों में निकलें। बहुत ज्यादा 100-110 के ऊपर जाएगा नहीं। ये राय एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए मेरे हिसाब से वैलिड रहनी चाहिए। 110 के ऊपर गया तब सोचेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि जाएगा। आगरा से एक प्रथम जैन भी थे, उनका भी यही सेम क्वेश्चन था। NHPC का 87 पे उनकी भी खरीद है, 150 शेयर हैं। तो आप दोनों लोगों के लिए, प्रथम जैन के लिए भी और दूसरे वाले हमारे मित्र जो हैं उनके लिए भी, आशीष जी के लिए, राय ये है कि स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। और
आप दोनों लोग ना एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, अभी देखिए इतना ज़्यादा बवाल चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में फ्रॉथ है, ओवर वैल्यूड है, ये सब वो सब कितना गिर रहे हैं। तो आप अपने उन स्टॉक्स को एक बार रिविजिट करिए कि जो आपने ख़रीदा था वो किस लिए ख़रीदा था। हियर एंड से पे ख़रीदा था, फंडामेंटल पे ख़रीदा था, या कोई रिपोर्ट पढ़ के ख़रीदा था। अगर केवल ट्रेडिंग बायस था कि चलो सब मोमेंटम बना हुआ तो आपने भी बहती गंगा में हाथ धो लें, अगर ऐसा था तो फिर समय है आप उसमें प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपने कुछ बहुत डीप स्टडी करके लिया है तो अलग कहानी है। तो इसलिए दोनों लोग आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि ये आगे जाते हुए दिक्कत ना पैदा करें। मेरी चिंता सिर्फ ये है यहाँ पे। सरवेन जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज काफ़ी ऊपर है, 1868 पे चल रहा है इस समय, क्या नज़रिया बनता है इस पे? देखिए, इसको खाली एक रिक्वेस्ट है पीसीआर से कि हाँ, यहाँ बिजी चली गई है, यूपीएस पे हूँ, अगर कट जाए तो फोन मिलाना पड़ेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए एक बढ़िया सेटअप बना हुआ है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आउट परफॉर्मेंस को थोड़ा टाइम दे दें। फिलहाल जिस तरह के सेटअप बन रहे हैं तो 1 से 3 महीना अगर खड़े रहना तो खड़े रहें। मुझे लगता है कि 1750 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। महिंद्रा की ये राय है। और अगला सवाल लेते हैं अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध चौधरी नाडियाड से। अनिरुद्ध जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी सर। सर मैंने 300 शेयर लिए हैं 575 पे, तो 1 साल के लिए। शेयर का नाम तो बताओ। सुला वाइनयार्ड है। सुला विनयार्ड, ओके। 575 पे 300 शेयर, अभी तो नीचे है। हाँ आप बताओ, आगे बताओ सर। सर 1 साल के लिए लिया है मैंने, तो अभी क्या करना है? सरवेन जी 1 साल के लिए सुला विनयार्ड 575 में उन्होंने खरीदा, भी चल रहा है 540। आज एक खबर भी आई थी कि इनका कोई एक पुराना एक्साइज का मामला चला था जो सेट ऑफ हो गया है, मतलब वो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ी पॉजिटिव खबर थी। लेकिन नीचे है भाई इनके प्राइस से। 1 साल में बनेगा पैसा क्या? 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा क्या? देखिए सेटअप्स तो यहाँ ठीक ठाक है, और कारण यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप इसके लंबे अवधि के चार्ट देखेंगे तो 480 और 500 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं, और 470 के बहुत ज्यादा नीचे बंद नहीं दिया है इसने लास्ट 6-8 महीनों में। तो अब कहीं लीस्ट रिस्क एरिया के आसपास ही पहुंच गए हैं। 500 रुपए पे आप एक साइकोलॉजिकल भी मार्क लेके चलेंगे कि 500 का एक साइकोलॉजिकल मार्क है। तो आई थिंक 480 500 के बढ़िया सपोर्ट्स हैं। मेरे हिसाब से अगर टाइम दे पा रहे हैं और 1 साल बोल रहे हैं तो बने रहे ट्रेड। तो क्या 485 सपोर्ट एसएल हो गया जी? 580 के नीचे, 580 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 480 के नीचे सॉरी। हाँ 480 पे एसएल लगाइए और इसको होल्ड करिए। अच्छा, अविनाश कुमार जी ने एक सवाल भेजा है। अभी आज उन्होंने बंधन बैंक खरीदा है 184 पर 85 शेयर, 6 से 8 महीने का नज़रिया है, और ये और ख़रीदना चाहते हैं। आज जो खरीदा उसके और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। ठीक लग रहा है बंधन बैंक? बंधन एक बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है लास्ट 3-4 सालों में, और हमने भी लास्ट टाइम भी जब इसको लिया शो में तो थॉट यही था कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो कहीं कम गिरेगा, में भी आउट परफॉर्म कर जाएगा मार्केट को, ऐसा मेरा मानना है। गिरते बाजार में शायद थोड़ा कम गिरे, पूरा क्लियर कट चल तो तभी पाएगा जब बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स आएंगे या इसके अंडरलाइन में कुछ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के पैटर्न बनेंगे। तो वो तो अभी बने नहीं है, बट इतनी जल्दी ना करें। अगर अभी लिया है तो थोड़ा सुस्ता के धीमे धीमे, अगर इनका मन है एसआईपी करने का तो धीमे धीमे करें, बट एक साथ सारा का सारा स्टॉक एक साथ ना बाय करें। बस मेरी यही राय रहेगी, धीमे धीमे इसको करें एसआईपी। ओके, डिप पे सिप करें, सिप करके लें। कितना बढ़िया नाम है, सिप। अच्छा, अगला सवाल है अमित कुमार सिंह का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर नमस्कार। हमने सर बंधन बैंक सॉरी सर सेल हमने 1000 खरीदा हुआ है 136.40 पे सर। हमारा नजरिया इसको लॉन्ग टर्म के लिए है। बंधन बैंक में भी मन है क्या? नहीं बंधन बैंक में नहीं सर। टीवी देख रहे थे इसलिए याद आ गया। क्या करते हो अमित भाई आप? सर हम तो जॉब करते हैं। कहाँ? ये रिलायंस कम्युनिकेशन में। अरे वाह, तो मतलब ये साइड बाय साइड इन्वेस्टिंग भी करते रहते हैं? जी सर। ओके गुड। तो बताइए सरवेन जी, सेल 136.40 पर लिया है 1000 शेयर, क्या करना चाहिए? नहीं, काफी अच्छा चल गया था स्टॉक पीछे, और मेटल्स में ये हमेशा ध्यान रखें कि ये एक कमोडिटी स्टॉक है और कमोडिटी साइकिल्स के साथ भी ऊपर नीचे होता है। तो दायरा अगर यहाँ पे 12-24 महीने का रखेंगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा बुरा ट्रेड नहीं है। ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि
104 110 के एरियाज में काफी अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं। इसके पहले वहीं से ब्रेकआउट 100 के ऊपर 105 के ऊपर हुए थे। तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहें और उन लेवल्स पे ध्यान रखें। 100 104 के नीचे ज्यादा नहीं जाए, ऐसा मेरा मानना है। और तब तक इसका ट्रेंड इंटैक्ट है और इनको ऊपर के भाव मिलेंगे। 155 160 के टारगेट्स पॉसिबली यहाँ नेक्स्ट 9 से 12 महीने में, और उससे ज्यादा टारगेट्स 12 से 24 महीने में भी आ सकते हैं। ओके सरवन जी, लॉयड्स इंजीनियरिंग का आप चार्ट देख सकते हैं क्या? मैं ट्राई कर सकता हूँ, बिल्कुल जी। देखिए सर एक बार, ये वरुण शुक्ला जी ने 220 शेयर लिए हैं 26.59 पर जी। 47 रुपए का भाव आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। और देखिए थॉट यही है कि ये भी थोड़ा सा स्पाइकी शेयर है, थोड़ा कम थिनली ट्रेडेड है कंपैरेटिवली। और थॉट यही है कि इनका भाव सही है। तो भाव सही है तो आई थिंक अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास है, लिस्ट उसके एरिया पे आ गया है। तो 39.40 के स्टॉप लॉस से मेरे साथ बने रहें और ट्रेड को एंजॉय करें जब तक चल रहा है। 1 से 3 महीने में इसको दोबारा रिव्यू करें। 60-62 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल्स हैं, वहां पे अगर चाहें तो आधा मुनाफा बांध सकते हैं। वहाँ पे चाहें तो आधा मुनाफा। अच्छा, एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, दोस्तों से, कि जैसे मैंने लॉयड अभी ले लिया है, लेकिन बहुत सारे मैं ऐसे नाम नहीं लेता, कई बार शो में अवॉइड कर देता हूँ। आप लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरा सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं इसलिए, चूँकि आजकल जो माहौल है ना मिड कैप स्मॉल कैप में, उसमें मैं बहुत जो आम फहम देश के स्टॉक जिनको मैं बोलता हूँ, जैसे यस बैंक, NHPC, NTPC, इस टाइप के स्टॉक ही मैं ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी एक साथ सॉल्व होती है। वन ऑफ वाले में भी ना कि कुछ लोग के पास है मान लो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को सॉल्व नहीं होती, और फिर थोड़ा सा इसमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग ये बात ध्यान रखें कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा उस टाइप का शेयर होना भी चाहिए। प्रवीण का एक सवाल है, LIC के 600 शेयर 790 पर लिए हैं, शुड आई बाई अगेन इफ इट कम्स अगेन एट माई बाइंग प्राइस? इनके दो सवाल है सर, सरवेन जी पहले सुनो, इनके दो सवाल है। एक तो ये कि क्या इनके भाव पे कभी आएगा क्या 790 पे, और आया तो दोबारा खरीदना चाहिए। तो पहले तो बताओ क्या 790 दोबारा देखेगा क्या ये? देखिए ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो अगर मुझे पूछेंगे कि वो भाव दोबारा आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। 5-10% चांस तो हर ब्लैक स्वान, हर चीज का एक 5-10% चांस तो रहता ही है मार्केट में कि कोई चीज चलेगी और कोई चीज गिरेगी। तो आई थिंक 10-20% चांस तो डेफिनेटली हमेशा रहेगा। और ये बहुत ज्यादा दूर का भाव नहीं है, इसकी लिस्टिंग के आसपास के ही भाव हैं ये, और बहुत लोग इसमें नीचे में फंसे भी थे। तो आई थिंक इनका भाव जरूर आ सकता है, बट इमीडिएटली अपने भाव पे क्यों इनको लेना है? मेरे हिसाब से अगर भाव आए वहां पे एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें। भाव पहले आने दें, पहले इसे डिसाइड करके नहीं बैठे, भाव आने दें, वहां पे पैटर्न्स क्या बनते हैं उनको देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि दोबारा लेना है कि नहीं। फिलहाल तो जो पोजीशन लेके खड़े हैं उसमें पूछें अगर ये स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली स्टॉप लॉस एक लगाना चाहिए 880 के आसपास। किन्हीं कारणों से 880 को तोड़ेगा तो फिर इनका भाव आ जाएगा वापस लिया हुआ। ना नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय मार्केट में ना, मतलब एनीथिंग कुड हैपन, आप उसको ध्यान रखिए यहाँ पे कि किस तरह होता। हडको 184 रुपये 15 पैसे चल रहा है। इसकी बोर्ड बैठक होने वाली 20 मार्च को, जिसमें फंड रेज और इंटरिम डिविडेंड पे फैसला होना, लेकिन स्टॉक 2.5% नीचे है। सरवेन जी चार्ट पे कैसा लग रहा है हडको? देखिए एक समय पे बहुत अच्छा लगता था, कुछ महीनों पहले, तब 40-50 रुपए के भाव चलते थे। अब ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना हो गया ये स्टॉक। तो अपना ही जिसको होता है ना, इट हैज रन इट्स कोर्स। अब इस साल का जो होना था इसका हो गया। एक 1.5 साल की इसने पूरी कवायद जितनी थी वो एक बार में कर ली है। तो अब ये सुस्ताएगा, 9-12 महीने सुस्ताएगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे 9-12 महीने बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे ऐसी मेरी उम्मीद फिलहाल नहीं है। और नीचे के स्तर भी तकरीबन मुझे लगता है कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन आया तो इसको 140-145 तक लेके जा सकता है। तो 140 के आसपास डेफिनेटली लेने जैसा बनेगा, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना है। बट उसी समय डिसाइड करेंगे। फिलहाल मेरी तो राय है उछालों में निकलें। उछाल में निकलें। अच्छा, जो IT स्टॉक्स में कोफोर्स देखिए अब 6% गिर गया है जी, और उसी के जोड़ीदार हैं भैया लोग परसिस्टेंट सिस्टम 2.5-3% नीचे है। ये भी बिरला सॉफ्ट, ये भी 2.5% नीचे है। ये मैं इसलिए इस ग्रुप को बना रहा हूँ क्योंकि ये वो मिड कैप IT स्टॉक हैं जिन्होंने तूफानी रैली दिखाई है अभी पिछले कुछ समय में। क्या आपका नजरिया क्या बन रहा है परसिस्टेंट और बिरला सॉफ्ट में? देखिए ब्रॉडर थीम तो मेरी इस साल की स्टार्ट से यही थी कि आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश्ड, अंडर परफॉर्मेंस माइट गेट रिवॉर्डेड। तो वही थॉट है और इनको तो करेक्शंस तो थोड़े देने ही थे और वही ये दे रहे हैं, नॉर्मल ड्यू कोर्स है। मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को विच इज निफ्टी IT प्लस निफ्टी
इसको अच्छे से बीट किया था, काफी आउट परफॉर्म किया था, तो उसी का एक उस ट्रेंड को पचा रहा है। और जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले स्टॉक के लिए बोला था, 9 से 12 महीने के कंसोलिडेशन स्लैश करेक्शन के जोन में ये सारे जा रहे हैं। 9-12 महीने में पैसे नहीं बनेंगे। आपने कहा कि जो आउट परफॉर्मेंस है विल गेट पनिश्ड एंड अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवार्डेड। तो बताओ कौन सा अंडर परफॉर्मेंस वाला है जो रिवार्ड हो सकता है? नहीं, अंडर परफॉर्मेंस में भी रिवॉर्डेड। ये शब्दों से मत खेलो। नहीं, मैंने यही बोला था। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि कहीं बाजार का एक हैंडल पकड़ लें। देखिए, मुझे लगता है निफ्टी 20,100 तो जा रहा है, और ये मैं साल के स्टार्ट से बोल रहा हूँ, और मैं 22,100 पे बोला था कि 22,550 जब निकलेगा तब सोचेंगे। तो सोचने का मौका तो आया नहीं। लग तो यही रहा है कि 20,100 हो जाएगा। तो जो भी पहली बाइंग या पहला एसआईपी या जो पहला टिप आपको डालना है, वह 20,000 के आसपास डालेंगे, ऐसा मेरा फिलहाल का व्यू और मानना है। अच्छा, टाटा स्टील अभी भाग रहा है, क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है क्या? जी, टाटा स्टील में तेजी है, कोई बन रहा है क्या ट्रेड इसमें? देखिए, 1 से 3 महीने के ट्रेड तो बनते रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अगर आप बोले तो कुछ एक ट्रेड बन सकता है, और मैं बोलूं कि भाई अभी पिछला लो 136 का अगर होल्ड करता है तो ऊपर में 160-62 की जगह बनती है। फिलहाल तो वही स्टांस है मोटा मोटी। बट जैसे मैंने भी पिछले एक मेटल स्टॉक के लिए बोला था कि कमोडिटी स्पेस है, ग्लोबल अगर खराब होगा तो इन सबका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मुझे लगता है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और ग्लोबल एक मैक्रो भी खराब हो रहा है टेक्निकली मेरे हिसाब से। क्रूड जिस तरह से भाग रहा है, जिस तरह से बाकी सब चीजें चल रही है, मुझे लगता है कि मेटल्स बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर चुके हैं और यहाँ पे प्रेशर्स बने रहेंगे। पंकज जोशी जी ने बंगलुरु से सवाल भेजा है। यार, अंग्रेजी में बेंगलोर लिख रहे हो, गुस्सा हो जाएंगे लोग, बंगलुरु लिखो आप। इन्होंने 5,000 शेयर खरीदे साउथ इंडियन बैंक के 34 रुपये पर। क्या इसको ये एवरेज करें और लोअर प्राइस पर? देखिए, अभी तो जैसे मैंने बोला, एकदम से आप अपने भाव के आसपास कहीं एवरेज करने की नहीं सोचेंगे। 20% बेसिक फिल्टर है, तो पॉसिबली आने वाला है इनका 28 रुपए के, 27-28 रुपए के आसपास, 27 के आसपास पॉसिबली ये सोच सकते हैं। बट फिलहाल इसका जो मंथली सेटअप बन रहा है, ये जो इस महीने का जनवरी का बन रहा है, वो मुझे बहुत इंकरेजिंग नहीं लग रहा। तो मैं वो 27 वाला भी स्किप कर दूंगा, और मैं सोचूंगा कि मैं इसको देखना है तो इसको मैं 22-24 रुपए के, 22-24 वाली रेंज में इसको मैं देखूंगा, जहां से पिछली बार भी इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो 22-24 का इंतजार करें अगर एवरेज करना है, नहीं तो खड़े रहें, जो इनकी पोजीशन है उसको लेके खड़े रहें। 12 से 24 महीने अगर खड़े रहेंगे तो पैसे बनने की उम्मीद है। राजकुमार ने कोल इंडिया खरीदे 427 पर, 380 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म में क्या उम्मीद करें? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो थॉट मेरा यहाँ पे यही रहेगा कि भाई बाजार का भी वही थॉट है, और 1 से 3 महीने के हिसाब से अगर चल रहे हैं लेके, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो अच्छा है। अगर मुनाफा आ रहा है तो थोड़ा मुनाफा बांधे, नहीं तो कॉस्ट के आसपास भी अगर निकलना चाहे तो निकले। एक जल्दी से एक सवाल और। पंकज कुमार GSFC के शेयर खरीद लिए उन्होंने 200, क्या करना चाहिए 1 साल के लिए? देखिए, अब ताजा अपना लंबी अवधि का 200 दिन का एवरेज ये तोड़ा है इसने, और 3-4 दिन उसके नीचे रह के आज भी वहीं से इसमें सेलिंग आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा इसमें सेल ऑन राइज ही का सेटअप यहाँ पे भी बन रहा है। पुनीत पिंगले का आखिरी सवाल है। SBI खरीदना चाहते हैं, किस भाव पे खरीदें? देखिए, बैंक निफ्टी का कहीं हैंडल पकड़ में आए, बैंक निफ्टी कहीं बेस बनाए, तो इसमें कुछ हाथ डालने वाली बात है। फिलहाल जैसे मैंने बोला, हैवी वेट है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा थोड़ा नरमी आएगी। इसके पहले हमने कहीं, जहां मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है कि 650-660 के स्तर की हमने एक बार डिस्कशन की थी, वही लेवल्स आज भी मैं बोलूंगा 650-660 अगर आता है और निफ्टी उस समय 20,000 के आसपास होता है, तो आप SBI में फिर ट्रेड बनाने की सोच सकते हैं। इस बीच गिरावट और बढ़ गई है, अब 325 पॉइंट मिड कैप नीचे है और सारा इंडेक्स लाल में। तो आप लोग जो भी अभी बातचीत हुई है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि मार्केट का मूड इस समय थोड़ा ठीक नहीं है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, और तुरंत उसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ।